हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7th क्लास की एनसीईआरटी के बारे में। क्लास 7 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखो, इंडिया जो है एशियन कॉन्टिनेंट का पार्ट है और दुनिया में 7th लार्जेस्ट कंट्री के रूप में इंडिया को जाना जाता है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इंडिया जो पार्ट है वो एक एशियन कॉन्टिनेंट का पार्ट है और दुनिया में 7th लार्जेस्ट कंट्री के रूप में इंडिया को जाना जाता है। नेबर कंट्रीज़ के अंदर कौन कौन आता है, तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एंड म्यांमार। अब साथ ही में आपको जैसे कि पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, नेपाली कैपिटल काठमांडू है, इसी के साथ आपको भूटान, श्रीलंका एंड म्यांमार की कैपिटल बतानी है। ठीक है, आप लोग तुरंत इस चीज़ को पता कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसी के बाद देखिए, ये सारे नेबर्स मिल करके इंडियन सब कॉन्टिनेंट बनाते हैं, ये बात तो आप लोगों को पता ही होगा। यहाँ पर समझने के लिए हम इस पर्टिकुलर चीज़ को 5 रीजन में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें पहला आया है आपका द ग्रेट माउंटेन जोन, दूसरा है आपका द प्लेन ऑफ गंगा एंड इंडस, तीसरा है आपका द डेजर्ट रीजन। आपको पता होगा गुजरात एंड राजस्थान ये डेजर्ट रीजन है, और बाकी जो और डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, 2 और स्टेट में डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, ठीक है, वो बात भी आपको जानकारी होनी चाहिए। सदर्न पेनिसुला एंड आइलैंड्स, ठीक है। इंडिया काफ़ी लार्ज एंड डाइवर्स भी है, ये बात हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। अब देखो, जो हिमालयन माउंटेन रेंज है वो एक नेचुरल बाउंड्री बनाते हैं हमारे नॉर्थ में, ठीक है। थार डेजर्ट एंड अरेबियन सी, ये बाउंड्री कहाँ बनाते हैं, ये वेस्टर्न लिमिट में बाउंड्री बनाते हैं। साउथ में आपको इंडियन ओशन देखने को मिलेगा एंड ईस्ट में आपको बे ऑफ बंगाल एक नेचुरल बाउंड्री बनाते हुए नजर आएंगे। यही जो ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं इंडिया के, वो हमको सेपरेट करते हैं बाकी अदर कंट्री से जो कि एशियन कॉन्टिनेंट के ऊपर बनी हुई हैं या बाकी और कहीं पर भी बनी हुई हों। हम मेजरली एशियन कॉन्टिनेंट पर फोकस करेंगे। तो इंडिया को जो थोड़ा सा अलग बताती हैं ज्योग्राफिकल फीचर की वजह से, जो हम अलग स्टैंड करते हैं, वो इस कारण से भी करते हैं क्योंकि बाकी एशियन कंट्रीज में की कंपैरिजन में हम लोग पेनिसुलर हैं। पेनिसुलर का मतलब क्या होता है कि 3 जगह से पानी से घिरा हुआ होना। अगर मैं आपको बोलूं तो यहाँ पे वेस्टर्न साइड में अरेबियन सी आता है, साउथ की तरफ आपको इंडियन ओशन देखने को मिलेगा और ईस्ट में आपको बे ऑफ बंगाल देखने को मिलेगा। इसका मतलब भारत कहीं ना कहीं 3 जगह से पानी से घिरा हुआ है, और 3 जगह से पानी से घिरा हुआ होने के कारण इसको पेनिसुलर कंट्री भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं हिमालयाज की। देखो यहाँ पे अब हिमालयस जो हैं, अगर आप मैप में इनको देखेंगे तो आपको एक मैसिव वॉल जैसे नजर आएंगे। अब यही जो मैसिव वॉल है एक नेचुरल बाउंड्री के रूप में काम करती है। नेचुरल बाउंड्री किस किस चीज़ से प्रोटेक्ट करती हैं, नेचुरल बाउंड्रीज होती हैं हमें दुश्मनों से प्रोटेक्ट करती हैं कि अगर दूसरी कोई कंट्री अगर हम पर अटैक कर दे तो हमारे पास एक नेचुरल बाउंड्री है हिमालय के रूप में कि आप उसको कैसे क्रॉस करके हम तक आएंगे। दूसरा, हार्श क्लाइमेट कंडीशन से भी हमको ये नेचुरल बाउंड्री बचाती हैं। आपने देखा ही होगा कि पहले के समय में होता क्या था कि राजे महाराजे क्या करते थे कि अपने राज्य की सुरक्षा करने के लिए बड़ी बड़ी बाउंड्रीज का, बड़े बड़े वॉल्स का, दीवारों का निर्माण किया करते थे और वहाँ पर एक गेट लगा दिया करते थे। तो आप ये एक बात समझिए यहाँ पर कि ये बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन ये किसी इंसान ने नहीं बनाया है, ये नेचर ने बनाया हुआ है प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आजू बाजू रहने वाली कंट्रीज़ को, ठीक है, जिसमें हम भी एक आते ही हैं। अब ये इतने ऊंचे हैं कि ऐसा देखा जाता है कि आप देखते हो ना कि यार ये चीज़ कितनी ऊंची है, यार ये तो एकदम बिल्कुल आसमान को छू रही है। तो हिमालयस के बारे में भी यही कहा जाता है कि काफ़ी ऊंचे हैं और इतने ऊंचे हैं कि कहीं ना कहीं ये स्काइज को टच करते हुए आपको नजर आएंगे जब आप इनको देखते हैं। तो कुछ पीक्स जो इनकी हैं वो 8000 मीटर से भी आपको ऊंची देखने को मिलेंगी, और साथ में इनको क्या कहा जाता है, 8000ers कहा जाता है। ये बात आप लोग याद रखना क्योंकि हो सकता है कि ये वर्ड आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। ठीक है, अब ये जो माउंटेन रेंज है कहाँ तक स्ट्रेच है, किन किन कंट्री में स्ट्रेच है, एशिया की। ठीक है, तो 6 कंट्री में ये फैला हुआ है एशिया की, जिसमें आपको इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान आपको देखने को मिलते हैं। अब अगर यहाँ पे मैं आपसे बात पूछूं कि हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड कौन है, तो माउंटेन एवरेस्ट इसका सही आंसर है। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए या याद रख लीजिए, जैसा भी आपको ठीक लगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं समर्स में होता क्या है। ये माउंटेन्स इतने ऊपर होने के कारण होता क्या है कि यहाँ पर स्नो जम जाती है। तो समर्स में होता क्या है कि स्नो धीरे धीरे करके मेल्ट होना शुरू करती है और जो मेजर रिवर्स हैं उनमें इसका पानी ऐड होना शुरू हो जाता है। मेजर रिवर्स कौन कौन सी हिमालयन की, गंगा, दिगंगा, द इंडस एंड द ब्रह्मपुत्र, ये मेजर रिवर्स हैं वहाँ की। अब ये रिवर्स अपनी ट्रिब्यूटरीज के साथ मिल करके हमको सफिशिएंट
अमाउंट में पानी प्रोवाइड करती हैं, जो कि पानी हमारे किस किस काम आता है, ड्रिंकिंग के काम आता है, फार्मिंग के काम आता है, इंडस्ट्रियल यूज़ के काम आता है। और ये अभी से नहीं हो रहा है, ये कई हज़ार सालों से हो रहा है और इसी तरह ये रिवर्स हमारी नीड्स को फुलफिल करती आ रही हैं। ठीक है, ये बात यहाँ तक समझ में आई। अब ये जो माउंटेन्स हैं इनको कंसिडर किया जाता है, क्या कंसिडर किया जाता है कि ये हमारी आस्था का प्रतीक है और उसी चीज़ को लेकर के यहाँ पर कई सारे टेम्पल्स बनाए गए थे, कई सारी मोनेस्ट्रीज यहाँ पर बनाई गई थी राजाओं के द्वारा, काफ़ी हज़ारों सालों पहले की ये बात है। लेकिन आज भी ये जो जगहें अट्रैक्ट करती हैं मॉन्क्स को और स्पिरिचुअल लीडर्स को यहाँ पर आने के लिए, ताकि वो अपनी प्रार्थना कर सकें, प्रे कर सकें और यहाँ पर इस शांति का फ़ायदा उठा करके मेडिटेट कर सकें, ताकि वो लोग गॉड के और करीब जा सकें। ठीक है, ये बात आप लोगों को यहाँ तक समझ में आई। अब मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको भागीरथी रिवर के बारे में। भागीरथी रिवर जो है वो एक्चुअली में ट्रिब्यूटरी है आपकी गंगा रिवर की। ठीक है, ओरिजिनेट होती है गौमुख से, जिसको काउस माउथ भी कहा जाता है। कहाँ पर है ये? उत्तराखंड के अंदर है ये। ठीक है, ये बात समझ में आया। अब ये जो ग्लेशियर है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट है इंडियन हिमालय के अंदर। कहाँ पर? इंडियन हिमालय के अंदर। और वैसे भी आप सभी लोग अगर ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो जानते ही होंगे कि गौमुख एक पॉपुलर ट्रैकिंग डेस्टिनेशन है। काफ़ी अच्छे अच्छे व्यू पॉइंट हैं यहाँ पर, आप लोग जाते हैं तो फोटोज़ वगैरह क्लिक वहाँ पर होती ही हैं, काफ़ी बढ़िया जगह है। अब गंगा रिवर की अगर बात यहाँ पे आई है तो मैं आपका ध्यान गंगा रिवर की मेजर ट्रिब्यूटरीज पर भी थोड़ा सा फोकस कर देता हूँ। जैसे कि जो रिवर्स राइट साइड से गंगा रिवर में आकर के मिलती हैं उनको राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है, जो लेफ्ट बैंक से गंगा में आकर के मिलती हैं उनको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है। अब जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं इसमें यमुना एंड सोन रिवर आती हैं और साथ ही में यमुना की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी? चंबल, बेतवा, केन एंड सिंध। ये बात समझ में आई। अब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है जो लेफ्ट तरफ से गंगा में अपना पानी आकर के मिलाती हैं? उसका नाम है रामगंगा, घग्गर, काली, उसके बाद में गंडक, कोसी, भूरी गंडक। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गई। अब यहाँ पर हम एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में जानते हैं कि हिमालयस बने कैसे। हमने इतना सब कुछ जान लिया, अब ये भी जानना जरूरी है कि हिमालयस एक्चुअली में बने कैसे हैं। तो देखो, बहुत समय पहले की बात है जब इंडिया जो है वो एक्चुअली में एक लैंडमास का पार्ट हुआ करता था जिसका नाम है गोंडवाना। ठीक है, अब ये एक्चुअली में नेबर था किसका? अफ्रीका का। मतलब जहाँ पे आज आपको अफ्रीका देखने को मिल रहा है ना, वहीं पे कहीं ना कहीं इंडिया गोंडवाना का पार्ट था। वहीं पे कहीं ना कहीं हुआ क्या कि कुछ समय के बाद ये जो प्लेट्स हैं ये टूटना शुरू हुई और धीरे धीरे मूव होना शुरू हुई नॉर्थ की तरफ। अब ये जैसे जैसे नॉर्थ में पहुंचती जा रही थी तो संभावित जो खतरा था, मतलब कि इनका दूसरी प्लेस से टकराने का, वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता जा रहा था। और बाद में हुआ भी ये कि जब इंडियन प्लेट जो है जा करके नॉर्थ में पहुंचना शुरू हुई तो वहाँ पर एक लैंडमास ऑफ यूरेशिया के लैंडमार्क से जाकर के कोलाइड हो जाती है, टकरा जाती है। और वो टक्कर इतनी ज़बरदस्त होती है कि हिमालयाज़ जैसे आपको माउंटेन्स और पहाड़ देखने को मिलते हैं। ठीक है, आपके पास कारपेट होगा, कारपेट पे आपने रिंकल्स देखे होंगे। ठीक है, जब आप उसको पुश करते हो तो आपको रिंकल्स जो देखने को मिलते हैं, कुछ उस तरह से ही हिमालय उठ करके खड़े हुए। एक उठना होता है। आप जब आपके पास अगर पेपर होगा, अगर एक शीट ऑफ पेपर अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप उसके दोनों कोनों को एक दूसरे के पास एकदम उसको पुश कीजिए, धक्का मारिए, तो बीच में से जो स्ट्रक्चर आपको उठा हुआ दिखेगा वैसे ही हिमालयास उठ खड़े हुए। और आज भी मैं आपको एक बात बताऊं कि आज भी हिमालयास और ऊंचे उठ रहे हैं, इनकी हाइट और बढ़ रही है। क्यों? कंटिन्यूसली जो प्लेट है वो नॉर्थ की तरफ मूव हो रही है और जैसे जैसे नॉर्थ की तरफ मूव होगी प्लेट्स आपस में कोलाइड होंगे, टकराएंगे लैंडमास आपस में और हिमालयास की हाइट बढ़ती जाएगी। ठीक है, इसी तरह से हमारे हिमालयस बने हैं। अब देखो, बन तो गए हैं लेकिन इनको समझने के लिए इनको ब्रॉडली कैटेगराइज किया गया है 3 मेन रेंजेस के अंदर। कौन कौन सी? द हिमाद्री, जिसको ग्रेटर हिमालय भी कहा जाता है, द हिमाचल, जिसको लोअर हिमालयस भी कहा जाता है, एंड द शिवालिक हिल्स, जिसको आउटर हिमालय भी कहा जाता है। अब जो द हिमाद्री या ग्रेटर हिमालय है ये हाईएस्ट एंड मोस्ट रग्ड पार्ट है। अब ये हाईएस्ट है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? स्नो कवर भी होगा पूरे साल। ठीक है, यहाँ पे ये बात समझ में आई। अब जब स्नो कवर है यहाँ पर तो आपको यहाँ पर ज़्यादा ह्यूमन सेटलमेंट देखने को नहीं मिलेगी, लाइफ काफ़ी टफ होगी यहाँ पर। और हाईएस्ट है तो यहाँ पे जो मतलब कि जो पीक्स हैं, जो हाईएस्ट माउंटेन पीक्स हैं वो भी देखने को मिलेंगी, जैसे कि माउंटेन एवरेस्ट है एंड कंचनजंगा है। ठीक है, दूसरे नंबर का देखते हैं क्या है, दूसरे नंबर पे क्या है? हिमाचल, द हिमाचल, जिसको लोअर हिमालयस भी कहा जाता है। अब ये एक्चुअली में साउथ में है ग्रेटर हिमालय के और यहाँ का जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट है। अब अगर मॉडरेट क्लाइमेट है तो कहीं ना कहीं ये अलाउ करता है रिच बायोडाइवर्सिटी को और ह्यूमन हैबिटेशन को। ठीक है, ये बात समझ में आया। अब यहाँ पर अगर ह्यूमन हैबिटेशन है, अगर ह्यूमन सेटलमेंट्स यहाँ पर कुछ हैं तो हम कह सकते हैं ना कि लोग घूमने भी यहाँ पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे हिल स्टेशंस भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे नैनीताल उत्तराखंड के अंदर है,
ठीक है। दार्जिलिंग आपको वेस्ट बंगाल के अंदर देखने को मिलेगा, शिमला हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा, मसूरी उत्तराखंड में, ठीक है। लोग अक्सर घूमने के लिए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, अक्सर घूमने जाते हैं और बढ़िया अच्छा व्यू पॉइंट रहता है, लोगों को बढ़िया मजा आता है घूमने में, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं शिवालिक की, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ देखिए, शिवालिक को आउटर हिमालय कहा जाता है। मतलब ये क्या करता है, ये आउटर मोस्ट एंड लोएस्ट रेंज बनाता है हिमालय की। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट होंगे क्योंकि ये लोएस्ट लेवल पर है। अब डेंस फॉरेस्ट हैं, इसका मतलब बायोडाइवर्सिटी तो यहाँ पर रिच होनी बनती है, ठीक है। डेंस फॉरेस्ट है मतलब मतलब वाइल्ड लाइफ जो यहाँ पर है रिच देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। और दूसरी मेन बात है कि ट्रांजिशन जोन के रूप में भी काम करता है। किस किस के बीच में, हिमालयस के बीच में एंड द गैंगेटिक प्लेन्स के बीच में, जिसको आप नदन प्लेन्स भी कहते हैं, ठीक है। अब जो ये हिमालय है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एक्चुअली में, क्या है कि द स्टेट इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द हिमालयस, कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो डिफरेंट पार्ट ऑफ हिमालयस में आपको देखने को मिलती हैं। पहला आपको जम्मू कश्मीर देखने को मिलेगा, लद्दाख भी है, हिमाचल प्रदेश भी है, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड असम, वेस्ट बंगाल एंड नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय, ठीक, समझ में आया। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपके जानने के लिए है, क्योंकि एग्जाम में ये काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकती है आपके लिए। आप यही सोचते रह जाएंगे कि यार ये आया कहाँ से, घर आके एनसीईआरटी खोलोगे तो बिल्कुल दिखेगा कि वहीं से आया हुआ है। तो कथकुनी और धज्जी देवारी, क्या कथकुनी और धज्जी देवारी ये क्या है, ये और कुछ नहीं है, ये हाउस कंस्ट्रक्शन मेथड है। ये ट्रेडिशनल हाउस कंस्ट्रक्शन मेथड होती हैं एक्चुअली में, जो काफ़ी लंबे समय से इस्तेमाल की जा रही हैं। क्या करती हैं ये, पहले समझ लेते हैं कि बनता कैसे है ये चीज़। तो कथकुन्नी और धज्जी देवारी एक ट्रेडिशनल हाउस कंस्ट्रक्शन मेथड है। ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ट्रेडिशनल हाउस कंस्ट्रक्शन मेथड भी है ये। कहाँ पे इनको कहाँ पर किया जाता है, वेस्टर्न हिमालय रीजन के अंदर इनको किया जाता है। अब ये होता क्या है कि कॉम्बिनेशन होता है लोकली अवेलेबल स्टोन्स का और लकड़ियों का, जो लोकल में अवेलेबल है, उससे मिलकर के ये घर बनाते हैं जो कि ठंडों में घरों को गर्म रखता है और जो छोटे मोटे जो माइल्ड लेवल पे अर्थक्वेक्स आते हैं ना, उनसे घर को डैमेज होने से बचाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, कथकुन्नी धज्जी देवारी एक ट्रेडिशनल हाउस कंस्ट्रक्शन मेथड है। अगर आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए तो बिल्कुल सही करके आइएगा। द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। ये एग्जाम्पल है वाइड डाइवर्सिटी का, फ्लोरा एंड फैना के, ठीक है। इस पार्क को डिक्लेयर किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि जो पार्क की बायोडाइवर्सिटी है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो प्रिजर्व किया ही है, लेकिन जो विलेजर्स कम्युनिटी है जो वहाँ पर रहती है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ इस पार्क की बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण करते हैं, रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छी बात है और सभी को करना चाहिए, ठीक है। अब हिमाचल प्रदेश नेशनल पार्क का नाम आया हुआ है तो हम और वो नेशनल पार्क देख लेते हैं जो आपको हिमाचल प्रदेश में कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। अब देखिए, द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क और सिंबलबरा नेशनल पार्क, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा खराब हो सकता है, बाकी कंटेंट बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। तो ये सारे नेशनल पार्क भी आपके हिमाचल प्रदेश के ही नेशनल पार्क है, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से इसको लिख लीजिए और हो सकता है कि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी आ जाए, क्योंकि ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन मैंने कवर कर दी है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ मेरे वीडियो से आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।